हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि है फार्माकोलॉजी में से। और इसे आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बहुत यूज़फुल वीडियो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी और आपकी अपनी खुद की नॉलेज इंक्रीज करने के लिए भी। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में हैं तो आपको थोड़ी बहुत मेडिकेशन का और उसके बारे में आना चाहिए। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये 11 क्वेश्चन है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप जो है कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी ले लीजिए और अपने को मार्क करिएगा कि आपको कितने मार्क मिले हैं। वो लास्ट में अपना सेल्फ इवाल्युएशन करिएगा कि 11 में से मार्क करिएगा, 1 क्वेश्चन में 1 मार्क अगर सही है और गलत है तो क्रॉस करिएगा। तो ये आपका सेल्फ इवाल्युएशन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितनी आपको और मेहनत करनी है कहीं भी अच्छी जगह निकालने के लिए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इसलिए आपको अपना सेल्फ इवाल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा। कमेंट में आप अपने सजेशन बताइए कि वीडियो में और क्वेश्चन ऐड करने चाहिए या ये क्वेश्चन को कम करने चाहिए, वीडियो लेंदी ना हो तो उसके लिए क्या कम करने चाहिए या वीडियो को और लेंदी करना चाहिए। तो जो भी आपके सजेशन हो बताइएगा। और या फिर आपको किसी टॉपिक में लेक्चर चाहिए तो वो भी बताइएगा। और इस चैनल में आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि इस चैनल में आपको सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही मिलेंगे, जैसे कि लेक्चर्स भी मिलेंगे इसमें आपको, जो कि ऑन डिमांड तैयार करके इसमें डाले जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह जो कि सब्जेक्ट वाइज डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मीडियाट्रिक्स आर ड्रग विच। जो मीडियाट्रिक्स है वो एक सी ड्रग है जो कि क्या किस में हेल्प करती है, कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द आई में, या डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई, या डायलेट द ब्लड वेसल्स, या फिर कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल्स। तो ये जो मीडियाट्रिक्स है ये ड्रग है जो कि अभी इससे पहले भी अब हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में देखा था इसके बारे में। ये उसमें भी क्वेश्चन आया था मीडियाट्रिक्स के बारे में। तो ये एक मेडिकेशन है जो कि नॉर्मली ये कब दी जाती है, जब पेशेंट बहुत जब ट्रॉमा में होता है इल और काफ़ी ज़्यादा इल होता है पेशेंट, तो उस समय दी जाती है ये उनके रिस्पॉन्स के लिए। तो ये जो है इसमें आपको पूछा गया है कि कंस्ट्रिक्ट द प्यूपल ऑफ द आई, यानी कि जो आई की जो प्यूपल है उसको कंस्ट्रिक्ट करती है या मतलब, और या फिर यानी कि फैलाना होता है। डायलेट करने का मतलब आँख की जो पुतली जिसे बोलते हैं प्यूपल, उसकी जो बीच की जो प्यूपल होती है आइज़ में, उसमें जो है कंस्ट्रिक्ट का मतलब होगा सिकोड़ना और डायलेट का मतलब होगा फैलना। तो ये क्या काम करती है, वैसे ही सेम ब्लड में भी है। या ब्लड में ये ब्लड को क्या करती है, डायलेट करती है या उसे कंस्ट्रिक्ट करती है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर है डायलेट द प्यूपल ऑफ द आई। देन सेकेंड क्वेश्चन इज मायोटिक्स आर ड्रग विच। तो गाइज ये भी रिपीट हुआ है, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्वेश्चन था। तो देखिए ये इसमें फार्मा में भी है। तो मायोटिक्स आर ड्रग, जो मायोटिक्स है वो ड्रग है जो कि क्या हेल्प करती है, कंस्ट्रिक्ट द प्यूपल ऑफ द आई, कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स, डायलेट द ब्लड वेसल्स और डायलेट द प्यूपल ऑफ द आई। तो ये जो है हेल्प करती है कंस्ट्रिक्ट द प्यूपल ऑफ द आई, यानी कि प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करती है, सिकोड़ने में। उसके बाद है, सॉरी गाइज यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है। ये है ये होगा हिप्नोटिक्स। ठीक है, ये इसमें HY आप ऐड कर लीजिएगा। हिप्नोटिक्स आर द ड्रग विच। जो हिप्नोटिक्स है वो ऐसी ड्रग है जो कि क्या हेल्प करती है, रिलीव एंजाइटी, यानी कि एंजाइटी जो भी टेंशन है उसको दूर करने में, या इंड्यूस स्लीप, यानी कि जो स्लीप पैटर्न है उसको इम्प्रूव करने में, या फिर रिड्यूस मसल स्टोन एंड मसल्स कॉज मसल रिलैक्सेशन, या जो मसल स्टोन है जो मसल स्टोन को रिड्यूस करने में, कम करने में, या फिर मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये है इंड्यूस स्लीप। तो करेक्ट आंसर इज इंड्यूस स्लीप, यानी कि जो स्लीप पैटर्न होता है उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है, और क्या करेगी, क्वालिटी ऑफ द स्लीप तो इम्प्रूव करेगी एंड रिड्यूस वेकफुलनेस
ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि जो बीच बीच में नींद खुल जाती है, नींद ठीक से नहीं आती है, तो उसको भी क्या करेगी, कम करेगी। देन है गलेक्टोग इज द ड्रग विच इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन, यानी कि ब्रेस्ट के मिल्क को जो सिक्रीशन होता है उसको ज़्यादा करेगा, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, या ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करेगा ब्लड में, यानी कि ग्लूकोज का लेवल को नॉर्मल से ज़्यादा, या डिक्रीज ब्लड लेवल, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल से कम करेगा, या फिर इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि भूख को ज़्यादा बढ़ाएगा। तो जो ये गैलेक्टोग है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन, यानी कि मिल्क के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, इसमें से जो कौन सा विटामिन है जो कि एंटी स्टेरिलिटी है, ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, वो इसमें देखने को मिलेगा, विटामिन सी है, या विटामिन के है, या विटामिन ई है, या फिर विटामिन ए है। तो इसमें से कौन सा विटामिन जो है वो एंटी स्टेरिलिटी है। एंटी स्टेरिलिटी का मतलब क्या हो गया कि इसेंशियल फॉर, ये जो विटामिन, इसमें करेक्ट आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई का जो फंक्शन होता है वो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन ये भी है कि इसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है उसको मेंटेन करना, बनाना, और मसल डेवलपमेंट करना, आरबीसी का फॉर्मेशन करना, यानी कि बहुत कुछ इसका होता है। तो एंटी स्टेरिलिटी का मतलब भी यही हो गया, बांझपन को दूर करने में ये हेल्प करता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, इन फॉलोइंग विच इज़ द एडवांटेज ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इंट्रावीनस है, सॉरी ये एल नहीं है, आई है, तो इंट्रावीनस जो ड्रग होती है इनमें से उनकी क्या एडवांटेज है जो नीचे दिया है, यानी कि क्यों दी जाती है इंट्रावीनस ड्रग, क्या एडवांटेज है जो उसको दिया जाता है। एक तो या तो फिर यूज़फुल इन इमरजेंसी कंडीशन, यानी कि वो बहुत यूज़फुल होती है इमरजेंसी कंडीशन में, जब पेशेंट बहुत सिक होता है तब देते हैं, या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड, यानी कि लार्ज वॉल्यूम में उसको सोल्यूशन देना होता है, यानी कि आईवी फ्लूइड उसको ज़्यादा अमाउंट में देना होता है, इसलिए आईवी एडमिनिस्टर की जाती है, इसलिए होता है। या देयर इज़ रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, या फिर जो जब भी आईवी से कुछ मेडिकेशन दी जाती है तो उसका जो एक्शन होता है वो बड़ा रैपिड होता है इन कंपैरिजन टू आईएम और सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एक्सेट्रा। ओके, देन ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे चीज़ों के लिए जो ऊपर दी गई है इन सब के लिए इंट्रावेनस ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Then question number 7, in an intra-articular route of drug administration, injection is given into आर्टरीज में दिया जाता है, या आर्ट्रिया में दिया जाता है, या जॉइंट में, या एरियोलर टिश्यू में, यानी कि जो इंट्रा आर्टिकुलर जो है वो कौन सा रूट है इनमें से, कि मतलब उस रूट में ड्रग जो है वो कहाँ पे दी जाती है। तो इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया कि आर्टरीज़ में दी जाएगी। आर्टरीज़ का मतलब क्या है, वो तो आपको मालूम ही है कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल दैट डिलीवर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, है ना, फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, पहुंचाती है, जो कि हार्ट से डिलीवर्ड होता है ना। तो ये हो गई आर्टरीज। एंड आर्ट्रिया क्या होती है, आर्ट्रिया तो पता ही है आपको, आर्ट्रिया इज़ द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, है ना, जो कि क्या करता है, जो किसके लिए एसेंशियल होता है, ब्लड को जो ब्लड जिसमें क्या होता है, ब्लड एंटर करता है वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में, एंटर द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ब्लड करता है देर। और क्या होता है उसमें, देर आर 2 आर्ट्रिया इन द ह्यूमन हार्ट, 2 आर्ट्रिया होती है ह्यूमन हार्ट में, एक तो होती है लेफ्ट आर्ट्रियम और दूसरा होता है राइट आर्ट्रियम। तो जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, राइट आर्ट्रियम होता है, दोनों का अपना अलग अलग काम होता है। तो जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो क्या करता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि पल्मोनरी मीन क्या होता है, लंग्स से जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का उसको रिसीव करता है। और जो राइट एट्रियम होता है वो क्या करता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेना केवा। ठीक है,
यानी कि ये जो राइट आर्टरियम होता है ये कहाँ से रिसीव करता है, वेना केवा से रिसीव करता है। वेना केवा का मतलब क्या होता है, वीनस सर्कुलेशन। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में दो होती हैं, ठीक है। या तो इसमें देते हैं इंजेक्शन तब इंट्रा आर्टिकुलर बोलेंगे, या आर्टरीज में देंगे तब बोलेंगे, या जॉइंट तो आपको मालूम ही है जहाँ पे दो बोन का जंक्शन होता है या वहाँ पे होती है। और जो एल्वियोलर टिश्यू होते हैं उसमें देंगे। एल्वियोलर टिश्यू का मतलब भी मालूम ही है आपको। ये क्या होती है, एल्वियोलर टिश्यू जो होती है, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो कि क्या करती है, होल्ड करती है ऑर्गन को इन प्लेस, यानी कि जहाँ पर ऑर्गन होता है उसको होल्ड करके रखती हैं और अटैच होती है एपिथेलियल टिश्यू से। तो यह यहाँ पे देते हैं। तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन का जो करेक्ट रूट है वो है जॉइंट। तो बच्चों मैं इसलिए भी आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर डिटेल कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। इतनी जितनी देर में मैं इसको समराइज कर रही हूँ तो आप रिवाइज कर रहे हैं, मतलब जितनी देर में हम लोग, तो आप करेक्ट आंसर में टिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये है इंट्रा आर्टिकुलर मीन जॉइंट में देने को बोलते हैं, ओके। देन इन फॉलोइंग विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ आईवी रूट। तो अब देखो, जहाँ एडवांटेज है वहाँ कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे आईवी फ्लूइड के भी, जो आईवी रूट होता है, सॉरी। तो इसके क्या डिसएडवांटेज है, इफ़ एक्सेस डोज वंस इंजेक्टेड द ड्रग कैन नॉट बी टेकन बैक। अगर ज़्यादा डोज दे दी गई है इंजेक्शन की तो उसको बैक नहीं कर सकते हैं। या फिर ओनली ट्रेन पर्सन कैन यूज़ दिस मेथड, या फिर केवल उसको कौन दे सकता है, जो ट्रेंड होते हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड होते हैं, लाइसेंस्ड होते हैं, ट्रेन पर्सन, वही उसको दे सकते हैं। या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन का मतलब होता है कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाना बॉडी में, ठीक है, जिससे क्या होती है, डिजीज़ कंडीशन कॉज हो जाती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन है तब देते हैं बॉडी में, यानी कि जब हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया तो आईवी रूट के थ्रू उसको इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि मेडिकेशन पेशेंट को दी जाती है। तो या तो इसलिए होती है ये डिसएडवांटेज है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ही इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ये कंडीशन होगा। इन फॉलोइंग विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ आईवी रूट। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है कि अगर इंजेक्शन ज़्यादा दे दिया गया तो उसको वापस नहीं ले सकते, अगर ट्रेन पर्सन है तभी दे सकते हैं, कोई अनट्रेन पर्सन नहीं दे सकता, इजीली कोई वेन को प्रिक नहीं कर पाएगा ना। और पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, और क्या हो सकता है कि सॉरी, पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन का मतलब होता है जिस समय इंजेक्शन आप देते हैं तो कोई ना कोई सोर्सेस, मतलब आपकी स्टेराइल टेक्निक होनी चाहिए, अदरवाइज वो तो हर किसी रूट में हो सकता है। अगर आपने अनस्टेराइल टेक्निक से देंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, यानी कि कोई ना कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे अगर आपने स्टेराइल टेक्निक यूज़ नहीं करी, यानी कि नई सिरिंज, नई निडल, और जो सैनिटाइज़र है यानी कि अल्कोहल, जो स्प्रिट स्वाब वगैरह से वहाँ पे पहले क्लीन करेंगे, यानी कि पूरे प्रोटोकॉल को आपको अडॉप्ट करना होता है इसको इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, तभी नहीं हो पाएगा, अदरवाइज इन्फेक्शन कैच होने के भी चांसेस हैं। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी, तो क्वेश्चन आंसर हो गया सारे ही डिसएडवांटेज है। देन क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइस 9 क्वेश्चन है, इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट विच इज़ द प्रेफर्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब पेशेंट क्या है, अगर अनकॉन्शियस है तो उसमें उसको कौन से ड्रग का, यानी कि कौन से रूट का जो प्रेफर करेंगे, कौन सा रूट को उसको पसंद करेंगे देने के लिए। तो वो हो गया ओरल इंजेक्शन, यानी कि मुंह से देना, या एंट्रल रूट, यानी कि उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू देना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इट्स इंक्लूड ओरल, गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल मीन फीडिंग ट्यूब और एनीमा, ये सब इसमें आ जाएंगे। इनहेलेशन मीन अस्थलिन वगैरह, जब आपने देखा होगा निबुलाइजेशन जब पेशेंट को दिया जाता है तो वो हो गया। देन इंट्रावीनस मीन तो मालूम ही है, जैसा भी हमने आगे देखा था, कोई भी नॉर्म फ्लूइड वगैरह देते हैं वेन के थ्रू जो देते हैं उसको इंट्रावीनस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूट प्रेफर करेंगे आप जब पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, अगर आप ओरल से उसको दे रहे हैं, कोई मेडिकेशन ऐसी होती है जो कि ओरल से ही देनी होती है, तो कैसे होगा, जो मेडिकेशन होती है उसको
पीस के उसको मतलब क्रश करके, क्रशर में क्रश करके और उसको फिर लिक्विड में डाइल्यूट करके उसको नेज़ल के थ्रू जो पाइप होती है, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक भी आप उसको आईवी में नहीं रख सकते पेशेंट को, इंट्रावीनस फ्लूइड भी एक उसकी भी एक लिमिट होती है, तो उसको फिर मेडिकेशन में लाना होता है पेशेंट को, तो उसमें जो है राइस फीडिंग के थ्रू दिया जाता है, यानी कि जो नाक में जो नली पड़ी रहती है आपने देखा होगा, उसके थ्रू उसको मेडिकेशन दी जाएगी। एंट्रल रूट भी यही हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट के थ्रू। और इसमें इन्हेलेशन आपने देख ही लिया, जिसमें अस्थलीन हो गया, इन सब के थ्रू जो निबलाइजेशन दिया जाता है। और इंट्रावीनस मतलब वेन के थ्रू उसको जैसे फ्लूइड वगैरह देना है, आईवी रूट के थ्रू इंजेक्शन देना है, तो वो इसमें आ गया। तो सारे ही रूट जो है वो प्रेफर कर सकते हैं इनकॉन्शियस पेशेंट में। देन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शन, इनमें से कौन सा जो है नीचे दिए गए इंजेक्शन में से कॉम्प्लिकेशन है इंजेक्शन का, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह है सबसे पहले इन्फेक्शन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है, और पायरोजेनिक रिएक्शन हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सभी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, रिपीटेड इंजेक्शंस ऑन द सेम स्पॉट कैन कॉज, अगर एक ही स्पॉट पे रिपीट कर रहे हैं बार बार इंजेक्शन, तो क्या होगा, इंड्यूरेशन ऑफ द स्किन एंड स्कार फॉर्मेशन होगा, या फिर इंजरी टू द नर्व होगी, या इंजरी टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इंड्यूरेशन ऑफ द स्किन और स्किन फॉर्मेशन हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी हार्ट नर्व्स वगैरह में, और स्किन में भी स्कार फॉर्मेशन होगा और इंजरी हो जाएगी, और इंजरी टू द वॉल मतलब ब्लड वेसल्स में भी इंजरी हो जाएगी, या फिर सभी कुछ हो सकता है। तो सभी कुछ हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जब उसको बार बार एक ही जगह पे प्रिक कर रहे हैं, एक ही जगह पे एक ही वेन को बार बार प्रिक कर रहे हैं, तो वहाँ की जो टिश्यू नर्व्स वगैरह में इंजरी हो सकती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस चैनल, वाचिंग दिस वीडियो। तो ये अभी आपने ज़रा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कितने मार्क्स मिले। अगर आपने अपने को मार्क किए हैं तो उससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा, और इसको जो है इसके बारे में जो है आप कमेंट करिएगा कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में चाहिए, ऑप्शनल क्वेश्चन चाहिए तो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा चाहिए, लेंदी होना चाहिए या शॉर्ट वीडियो होना चाहिए, तो प्लीज़ ये कमेंट करके बताइएगा। और आपको कितने मार्क्स मिले ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं नए किसी और चैनल में, किसी और वीडियो में मिलते हैं, किसी और टॉपिक के साथ। हो सकता है कोई लेक्चर दे दूँ जो कि आपकी डिमांड पे हो और आपके लिए यूज़फुल हो। तो जाने से पहले एक बार फिर से बोलूँगी कि इसको ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है, मीन घंटी का जो निशान है, उसको भी ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन अपना आप मिल जाए। और वो अगर आप एजुकेशन में हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए हार्मफुल होगा, आपके लिए यूज़फुल ही होगा। और जो सब्सक्राइब का मतलब तो यही होता है कि आप इसके एक हमारे फैमिली के एक और मेंबर बढ़ जाएंगे, तो ये मेंबरशिप के लिए होता है, और कोई भी इससे आपको नुकसान नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।